हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं दो संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। तो वीडियो को साथ बने रहिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक जल्द पहुँचे। आज हम सब सीखेंगे कि दो संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि एचसीएफ और यूक्लिड विभाजन होता क्या है। तो पिछले वीडियो में इसका सब बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके बताया गया था। तो अगर आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी दो संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा यदि निकालना हो तो इसके बनाने का तरीका जो होता है बहुत ही होता है, और आज मैं आपको सबसे आसान भाषा में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी जाके समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसका बनाने का तरीका क्या होता है। तो आपको एक सवाल दिया है कि संख्या 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखेंगे इसको बनाने का तरीका में कि पहले हम लिखेंगे दिया गया है कि एक तरफ लिखते हैं भाज और एक तरफ लिखते हैं भाजक। जो आपको दो संख्या मिलेगा वो दोनों संख्याओं में बस दो चीज़ देखना है, एक बड़ा संख्या देखना है और एक छोटा संख्या देखना है। जो बड़ा संख्या होगा वो भाज होता है, जो छोटा संख्या होगा वो भाजक होगा। तो दोनों संख्या में 225 जो है वो बड़ा है, इसलिए हम भाज बराबर, और 135 छोटा है तो इसको लिख देंगे भाजक बराबर। तो आपको ये दोनों काम कर लेना है। फिर उसके बाद अब क्या करना है कि आप क्लास 6 और 5 में ये देखे होंगे कि कोई भी दो संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए विभाजन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो उसी विधि के सहायता से पहले हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे। उस कॉलम में जो आप भाज लिखे थे उसको बीच में लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि जो भाजक था उसको आपको बायां साइड में लिखना है। फिर इसके बाद आपको वही नियम जो पहले भी आप पढ़े होंगे कि भाग कैसे दिया जाता है, यानी कि पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे। तो आपको पता होगा कि भाग देने के लिए जो हमारा बीच वाला जो संख्या होता है उसके अनुसार से ही हम पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 135 का पहाड़ा आपको उतना ही मर्तबा पढ़ना है कि 225 से कम आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 135 का पहाड़ा यदि एक से ज़्यादा मर्तबा अगर हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। तो हम यहाँ पहाड़ा एक मर्तबा पढ़ते हैं तो यहाँ लिख देंगे एक। और 135 का पहाड़ा यदि एक मर्तबा पढ़ेंगे तो 135 से कम 135। अब सामने लिख देने के बाद क्या करते हैं, घटाया जाता है। मतलब 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। उसके बाद 2 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा तो एक हासिल लीजिएगा। तो 12 में से 3 गया तो 9, और ये हो गया, एक बचेगा और एक में से एक जाएगा तो खत्म। अब यहाँ पे जो हमारा शेषफल जो बचा है, क्या वह दिए गए भाजक से ये छोटा है? यदि छोटा होगा तो एक कॉलम और आपको बनाना है। उसमें जो पहले भाजक था उसको अब बीच में रख देंगे, और जैसे ही ये बीच में लिखाएगा तो ये भाजक से अब भाज बन गया है। फिर वही तरीका से बनाएंगे जिस तरह से आप 135 का भाग दिए हैं, वही तरीका से पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 90 का। तो 90 एकम 90। फिर उसके बाद जब सामने संख्या लिख दिया जाता है तो घटाया जाता है। तो 5 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 5। 3 है और यहाँ 9 है, 3 छोटा है तो एक हासिल लीजिएगा। एक हासिल का मतलब एक दहाई हासिल। तो 13 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा, 4। और यहाँ एक था, ये हासिल दे दिया है तो चूंकि यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो क्या हो गया, काट देंगे। उसी तरह से अब 45। फिर आपको वही चीज़ ध्यान देना है कि क्या 45 और 90 में छोटका कौन है, 45 है। तो ये जब भी छोटा शेषफल होता है तो फिर एक कॉलम बनाते हैं, और उस कॉलम में आपको जो पहले वाला जो भाजक था उसको अब बीच में लिख दीजिए। और जैसे ही ये बीच में लिखिएगा तो ये बन जाएगा आपका भाज। और जैसे ही भाज बनेगा इसका मतलब है कि भाजक से भाज में भाग लगाएंगे, तब 45 में 2 से करेंगे तब 45 दूना 90। इस तरह से पूरा कट गया। अब देखेंगे कि जहाँ पे शेषफल आपका पूरा पूरा कट जाता है वहाँ पे देख रहे हैं कि इसका भाजक क्या था, 45।
45, इसलिए इसका HCF अब हो जाएगा 45। लेकिन हमको विभाजन विधि से यहाँ HCF नहीं निकालना है, हमको यहाँ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से। तो हम विभाजन विधि से जैसे HCF निकाल लेंगे, तब एक तरफ अब हमको मेन क्वेश्चन का आंसर जो देना है उसमें अब हमको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, या आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, दोनों का एक ही नाम होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, तो आपको बताते चले कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। जो अब विभाजन विधि से जो HCF निकाले हैं, इसी को अब टर्म बाय टर्म यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पर या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर अब हम इसको दर्शाएंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि जो हमारा पहला जो कॉलम बना था उसमें हमारा भाज कितना था, 225। तो भाज वाला की जगह पर अब हम लिखेंगे 225। उस समय हमारा भाजक कितना था, 135। तो अब हम भाजक के लिखेंगे 135। भागफल मतलब पहाड़ा आप कितना मरतबा पढ़े थे, तो 1, प्लस शेषफल क्या बचा था, 90। सेम फिर अगला स्टेप में आइए। अब दूसरा जो स्टेप में दिया है कि बीच में कितना लिखा हुआ है, 135। तो जो बीच में लिखा रहेगा वो भाज होता है। तो अब अगला स्टेप में जब हम आएंगे तो भाज की जगह 100 क्या लिखेंगे, 35। उसके बाद फिर अब क्या करते हैं कि उस समय फिर भाजक क्या था, तो 90, और भागफल क्या था, 1, और उस समय भी हमको शेषफल क्या बचा था, 45। तब प्लस क्या हो जाएगा, 45। फिर अब अगला स्टेप में हम आते हैं। अगला स्टेप में बीच वाला संख्या को ही हमेशा लेना है शुरू में। तो 90 है तो भाज्य कितना हो जाएगा, 90। इस समय में इसका भाजक क्या था, 45, और गुना कितना, 2 मरतबा पहाड़ा पढ़े हैं तो 2 लिखेंगे, और इसका शेषफल क्या बचा है, 0। लास्ट में शेषफल 0 हो उस वक्त यही देखना है आपको HCF के लिए कि उस समय उसका भाजक कितना था। जो भाजक होगा वही दिए गए दोनों संख्या का HCF होगा। तो हमको HCF जो है निकालना है 135 और 225 का। तो हम देख रहे हैं कि भाजक हमारा कितना था लास्ट में, 45, इसलिए इसका HCF कितना होगा, 45। तो जब क्वेश्चन हम 45 किसी दो संख्या का निकाल लेंगे, निकल जाएगा। उसके बाद सवाल के अंत में हम लिखते हैं अतः HCF 135 और 225 बराबर 45। तो कोई भी दो संख्या दिया रहेगा उसको इस प्रकार से बहुत ही आसान भाषा में हम HCF निकाल लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सवाल बनाने का तरीका को समझ गए होंगे, और वीडियो आपको अच्छे लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।